क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि वो इंसान जिसने कभी अपने नाम से डर पैदा किया, वही इंसान आज लाखों के लिए प्रेरणा बन गया है? एक ऐसा सफर जो शुरू हुआ अंधेरे से, लेकिन खत्म हुआ रोशनी के शिखर पर। यह कहानी है बदलाव की, हिम्मत की और अडिग इरादों की। शुरुआत चंबल की घाटियों का नाम सुनते ही हमारे मन में डाकुओं की खतरनाक छवि उभरती है। 20वीं सदी के मध्य तक यह इलाका डाकुओं का गढ़ बन चुका था। इन घाटियों में बंदूक की गूंज और खून खराबे की कहानियां इतनी आम थीं कि लोग यहां का नाम सुनकर ही सिहर जाते थे। यहां के डाकू सिर्फ लुटेरे नहीं थे, बल्कि उनकी कहानियां किसी मिथक से कम नहीं थीं। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमाओं से सटा हुआ था, जहां कानून व्यवस्था पूरी तरह नदारद थी। चंबल के डाकू अपनी मर्जी के मालिक थे। कुछ बदला लेने के लिए इस रास्ते पर आए थे, तो कुछ गरीबी और अन्याय की मार झेलते हुए मजबूरी में डाकू बन गए। लेकिन जैसे ही कोई इस अंधेरे रास्ते पर कदम रखता, वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं बचता था। डाकुओं की जिंदगी में सिर्फ खून और गोलियां ही दिखाई देती थीं। इन्हीं घाटियों में एक युवक ने अपनी जिंदगी शुरू की, जिसे हालातों ने मजबूर किया कि वह इस खतरनाक जीवन का हिस्सा बने। यह युवक, जो कभी एक साधारण किसान परिवार से था, गरीबी और समाज के अत्याचारों से टूट चुका था। अन्याय और अपमान ने उसके दिल में बदले की आग भर दी। वह अपने परिवार को बचाने के लिए डाकुओं के गैंग में शामिल हुआ। शुरुआत में उसने सोचा था कि यह रास्ता उसे न्याय दिलाएगा, लेकिन धीरे धीरे वह समझ गया कि यह रास्ता सिर्फ मौत और विनाश की ओर ले जाता है। यहां हर दिन एक नई चुनौती होती। पुलिस और डाकुओं के बीच मुठभेड़ आम बात थी। जंगल में रहना, हर पल मौत का सामना करना और अपनों से दूर रहना, यह सब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, क्या यही जिंदगी है? क्या यही मेरा मकसद है? डाकू बनने का निर्णय आसान नहीं था। यह युवक एक सामान्य किसान परिवार से था, जहां रोजमर्रा की जिंदगी की चुनौतियां ही पहाड़ जैसी लगती थीं। उसके गांव में गरीबी और सामाजिक भेदभाव का बोलबाला था। पिता की मृत्यु के बाद परिवार पर कर्ज का बोझ आ गया और गांव के जमींदारों ने उनकी जमीन छीन ली। इस अन्याय ने उसके दिल में गुस्से की चिंगारी भड़का दी। उस समय चंबल की घाटियों में डाकुओं के नाम का खौफ था। कई लोग इन डाकुओं को हीरो मानते थे, क्योंकि वे जमींदारों और अमीरों से लूटकर गरीबों की मदद करते थे। ऐसे माहौल में इस युवक को लगा कि डाकू बनना ही उसका आखिरी सहारा है। उसने अपने परिवार की जमीन वापस पाने और अपने अपमान का बदला लेने के लिए चंबल के कुख्यात गैंग में शामिल होने का फैसला किया। गैंग में शामिल होने के बाद उसे पता चला कि यहां की जिंदगी उसके सोच से भी ज्यादा कठिन है। पहली ही रात जब पुलिस ने उनके ठिकाने पर छापा मारा, तो उसे अपनी जान बचाने के लिए कई किलोमीटर पैदल भागना पड़ा। जंगल में रहने का अनुभव उसके लिए बिल्कुल नया था। उसे न खाने की परवाह थी, न पीने की। उसकी जिंदगी का मकसद बस एक ही था, बदला। गैंग में उसे कई छोटे मोटे काम दिए गए। हर दिन उसे साबित करना पड़ता कि वह इस खतरनाक दुनिया में जीने के काबिल है। धीरे धीरे वह गैंग का भरोसेमंद सदस्य बन गया, लेकिन हर खून खराबे के बाद उसका दिल उसे अंदर से कचोटता था। उसे लगता था कि उसने जो रास्ता चुना है वह कहीं न कहीं गलत है। डाकुओं के गिरोह में रहते हुए वह युवक तेजी से एक काबिल और भरोसेमंद सदस्य बन गया। उसने कई मुठभेड़ों का सामना किया, जहां कभी कभी वह बाल बाल बचा, तो कभी उसके साथी पुलिस की गोलियों का शिकार हो गए। इस जिंदगी का एक अजीब नियम था। यहां हर कोई सिर्फ अपने लिए जीता था। विश्वास और दोस्ती का कोई स्थान नहीं था। गिरोह के हर सदस्य की प्राथमिकता अपनी जान बचाना और अपनी ताकत दिखाना था। जैसे जैसे वह इस अपराध की दुनिया में गहराई तक उतरता गया, वैसे वैसे उसके भीतर एक अजीब सा संघर्ष शुरू हो गया। हर बार किसी को लूटने या किसी पर गोली चलाने के बाद उसकी आत्मा उसे कटघरे में खड़ा कर देती। उसे याद आता कि वह यह रास्ता सिर्फ अपने परिवार को बचाने और अपने अपमान का बदला लेने के लिए चुनना चाहता था। लेकिन अब यह सब बदले की आग से आगे निकल चुका था। वह समझने लगा था कि यह जीवन एक अंतहीन अंधकार है। एक दिन एक ऐसी घटना हुई
जिसने उसकी सोच को पूरी तरह झकझोर दिया। गिरोह ने एक छोटे से गांव पर हमला किया। वहां से लूटे गए सामान को बांटने के दौरान उसने देखा कि एक बूढ़ी महिला गिरोह के मुखिया के पैरों पर गिरकर अपने बेटे की जान की भीख मांग रही थी। मुखिया ने उसकी बात अनसुनी कर दी और गोली चला दी। वह दृश्य युवक की आंखों में छा गया। उसे लगा कि वह भी इस अन्याय का हिस्सा बन चुका है, जिसके खिलाफ वह कभी लड़ना चाहता था। उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या मैं वह इंसान हूं जो दूसरों की जान लेने को सही मानता है? क्या यह वही मकसद था जिसके लिए मैंने यह रास्ता चुना? उस रात वह सो नहीं पाया। अतीत की यादें और भविष्य का डर उसे घेरने लगे। वह सोचने लगा कि क्या इस रास्ते से कभी वापस लौटा जा सकता है? यह संघर्ष हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता गया। गिरोह के साथी उसकी इस बदलती मानसिकता को समझने लगे थे। वे जानते थे कि अगर उसने यह गिरोह छोड़ने की कोशिश की तो यह उसके लिए मौत की सजा हो सकती है। लेकिन वह अब इस खौफनाक जिंदगी से छुटकारा पाना चाहता था। वह हर रात आसमान की ओर देखता और सोचता कि क्या ईश्वर उसे एक और मौका देगा। एक दिन जब पुलिस और डाकुओं के बीच मुठभेड़ हुई तो यह युवक पहली बार मौत के इतने करीब आया कि उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। वह जंगल के भीतर भागकर छिपा था जब उसने पहली बार यह तय किया कि अब वह इस जिंदगी को छोड़ देगा। उसने अपने अपराधी जीवन से तौबा करने का फैसला किया। आत्मसमर्पण का निर्णय आसान नहीं था। गिरोह के सदस्यों के लिए यह विश्वासघात था। अगर वह पकड़ा जाता तो गिरोह के लोग उसे मौत के घाट उतार देते। दूसरी ओर पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करना भी कम खतरनाक नहीं था। पुलिस अक्सर आत्मसमर्पण करने वाले डाकुओं पर भरोसा नहीं करती थी और उन्हें भी गोली मार देती थी। लेकिन इस युवक ने ठान लिया था। उसने अपने भीतर की आवाज को सुना जिसने कहा कि यह आखिरी मौका है। उसने एक दिन पुलिस स्टेशन पहुंचकर अपने सभी अपराध स्वीकार कर लिए। पुलिस को भी यकीन नहीं हो रहा था कि इतना खतरनाक डाकू अपने आप उनके पास आत्मसमर्पण करने आया है। उसने कहा, मैंने अपने हिस्से का अन्याय किया है। अब मैं अपनी जिंदगी बदलना चाहता हूं। जो सजा होगी मैं उसे भुगतने के लिए तैयार हूं। आत्मसमर्पण के बाद उसे जेल भेजा गया। जेल में उसने पहली बार चैन की सांस ली। यह उसकी जिंदगी का पहला मौका था जब वह हर रोज अपनी आत्मा का सामना कर सकता था। जेल में रहते हुए उसने अपने समय का उपयोग आत्मनिरीक्षण और शिक्षा में किया। उसने महसूस किया कि अगर वह अपराध की दुनिया से निकल सकता है तो वह कुछ भी कर सकता है। यहीं से शुरू हुई उसकी जिंदगी का नया अध्याय। उसने जेल में पढ़ाई शुरू की। पहले उसने खुद को शिक्षित किया, फिर दूसरे कैदियों को पढ़ाने लगा। उसका व्यवहार और नजरिया इतना बदल गया था कि जेल प्रशासन भी उसकी तारीफ करने लगा। उसने आईएएस परीक्षा के बारे में सुना और इसे अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया। जेल की कोठरी, जो कभी उसके लिए अंधकार और निराशा का प्रतीक थी, अब उसकी नई शुरुआत की जगह बन गई। उसने वहां बैठकर अपने अतीत का सामना किया और इस पर विचार किया कि कैसे उसने अपनी जिंदगी को अराजकता में झोंक दिया था। लेकिन साथ ही उसने यह भी महसूस किया कि वह अपने अतीत को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने देगा। यहीं से उसने अपनी नई पहचान बनाने की ठानी। जेल में रहते हुए उसने समय का सही उपयोग करने का फैसला किया। उसने अपनी शिक्षा अधूरी छोड़ दी थी, जिसे उसने यहीं से पूरा करना शुरू किया। सबसे पहले उसने जेल के पुस्तकालय से किताबें लेकर पढ़ना शुरू किया। इन किताबों में उसे ऐसा ज्ञान मिला जिसने उसके सोचने का नजरिया बदल दिया। उसे इतिहास, समाजशास्त्र और कानून जैसे विषयों में गहरी रुचि होने लगी। उसने महसूस किया कि असली ताकत बंदूक में नहीं, बल्कि ज्ञान में है। उसके जीवन में एक निर्णायक मोड़ तब आया जब उसने अखबार में एक लेख पढ़ा। वह लेख एक ऐसे शख्स के बारे में था जिसने गरीबी और संघर्षों के बावजूद भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस परीक्षा पास की थी। उस दिन उसने तय किया कि वह भी आईएएस अधिकारी बनेगा। हालांकि यह सपना एक डाकू के लिए लगभग असंभव सा लग रहा था, लेकिन उसने इसे अपना लक्ष्य बना लिया। जेल में उसे पढ़ाई करने के लिए ज्यादा साधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। उसने छोटे छोटे नोट्स बनाए, किताबों को बार बार पढ़ा और जेल में मौजूद अन्य शिक्षित कैदियों से मार्गदर्शन लिया। उसने हर दिन अपनी पढ़ाई को प्राथमिकता दी।
उसने कहा, अगर मैं चंबल की गोलियों के बीच जी सकता हूं तो इस परीक्षा की तैयारी भी कर सकता हूं। उसका यह समर्पण न केवल उसके लिए प्रेरणा बन गया, बल्कि जेल प्रशासन के लिए भी एक उदाहरण था। जेल के अधिकारियों ने उसकी कड़ी मेहनत को देखते हुए उसे और किताबें उपलब्ध कराईं। कई सामाजिक संगठनों ने भी उसकी मदद की। उन्होंने कहा, यह आदमी न केवल अपना जीवन बदलना चाहता है, बल्कि समाज को भी यह संदेश देना चाहता है कि बदलाव संभव है। लेकिन उसका सफर इतना आसान नहीं था। कई बार उसे जेल के अन्य कैदियों के तानों का सामना करना पड़ा। कुछ ने कहा, डाकू कभी अफसर नहीं बन सकता, यह सिर्फ एक ख्वाब है। लेकिन उसने इन नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर दिया। उसने ठान लिया था कि वह अपने इस सपने को हर हाल में पूरा करेगा। आईएएस परीक्षा की तैयारी के दौरान उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वह रातों को जागकर पढ़ाई करता था। उसके पास ज्यादा किताबें नहीं थीं, लेकिन उसने जो कुछ भी उपलब्ध था उसी से सीखने का प्रयास किया। उसने अपने अतीत से सीखा कि कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपनी ताकत बनाना चाहिए। इस दौरान उसने एक बार कहा, मेरा अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, लेकिन मेरा भविष्य रोशन होगा। मैं खुद को बदलकर यह साबित करूंगा कि बदलाव संभव है। जेल में अपने समय का सदुपयोग करने और आत्मनिरीक्षण के बाद आखिरकार वह दिन आया जब उसे रिहा किया गया। जेल से बाहर कदम रखते ही उसने महसूस किया कि उसकी असली परीक्षा अब शुरू होने वाली है। समाज के लिए वह अब भी एक डाकू था। लोग उसकी तरफ डर और नफरत भरी नजरों से देखते थे, लेकिन वह जानता था कि समाज का भरोसा जीतने के लिए उसे अपने कर्मों से साबित करना होगा। उसने जेल से निकलते ही सबसे पहला काम किया कि अपने गांव वापस गया। वहां के लोग उसे देखकर सहम गए। कई लोगों ने उसके घर आने का विरोध किया। उन्होंने कहा, हमारे गांव में एक डाकू को जगह नहीं मिलेगी। लेकिन उसने शांत रहकर सबकी बातें सुनी और जवाब दिया, मैं अब वही इंसान नहीं हूं जो एक समय था। मैंने अपने अपराधों का प्रायश्चित किया है और अब मैं समाज की सेवा करना चाहता हूं। उसके इस बदलाव को समझने में लोगों को वक्त लगा। उसने समाज के लिए छोटे छोटे काम करना शुरू किया। उसने गांव के बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, उनकी शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे गांव के लोगों का नजरिया बदलने लगा। वे समझने लगे कि यह व्यक्ति सचमुच बदल चुका है। समाज में स्वीकार्यता हासिल करने के साथ साथ उसने अपनी आईएएस की तैयारी जारी रखी। अब उसके पास जेल की सीमित सुविधाएं नहीं थीं, लेकिन बाहरी दुनिया की नई चुनौतियां थीं। उसने बड़े शहरों में जाकर कोचिंग की तलाश की। कई बार उसे आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा। पैसे की कमी के कारण वह खुद कोचिंग नहीं कर पाया, लेकिन उसने ऑनलाइन और मुफ्त उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया। रिहाई के बाद उसका सबसे बड़ा लक्ष्य था आईएएस परीक्षा पास करना। लेकिन यह सफर आसान नहीं था। जेल से बाहर आने के बाद जहां समाज उसे स्वीकारने में झिझक रहा था, वहीं उसकी आर्थिक स्थिति भी एक बड़ी चुनौती थी। उसके पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। उसने दिन रात मेहनत की और किसी तरह पढ़ाई का साधन जुटाया। पढ़ाई का यह सफर एक बार फिर से खुद को साबित करने का था। उसने अपने गांव में रहकर सबसे पहले किताबों का इंतजाम किया। जो किताबें उसके पास थीं, उन्होंने उसकी तैयारी की बुनियाद रखी। उसने न केवल आईएएस सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ाई की, बल्कि अपने आत्मविश्वास को भी मजबूत किया। उसके मन में हमेशा यह बात रहती थी कि अगर वह चंबल की गोलियों के बीच रह सकता है, तो आईएएस की परीक्षा भी पास कर सकता है। उसने अपने दिन का हर मिनट एक योजना के तहत इस्तेमाल करना शुरू किया। सुबह जल्दी उठकर पढ़ाई करना, समाज की मदद के लिए समय निकालना और फिर रात को देर तक जागकर अपने नोट्स तैयार करना उसकी दिनचर्या बन गई। उसने यह महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी ताकत उसकी इच्छा शक्ति है। वह जानता था कि अगर वह खुद पर विश्वास रखेगा, तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकेगी। इस दौरान उसने कई सरकारी और सामाजिक संस्थाओं से संपर्क किया। कुछ संगठनों ने उसकी मेहनत और बदलाव की कहानी को पहचानते हुए उसकी मदद की। उसे कुछ पुरानी लेकिन उपयोगी किताबें और ऑनलाइन लेक्चर्स की सुविधा दी गई। वह हर छोटे से छोटे मौके को अपनी सफलता के लिए इस्तेमाल कर रहा था। हालांकि चुनौतियां कम नहीं थीं। कई बार
समाज में उसके अतीत के कारण उसे अपमान सहना पड़ा। लोग कहते, डाकू कभी अधिकारी नहीं बन सकता। लेकिन उसने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह जानता था कि लोग उसके अतीत को बार बार याद दिलाएंगे, लेकिन उसे अपने कर्मों से ही जवाब देना होगा। आईएएस की तैयारी के दौरान उसने अपनी लिखित परीक्षा के साथ साथ इंटरव्यू स्किल्स पर भी ध्यान दिया। उसने अपने आत्मसमर्पण और बदलाव की कहानी को अपनी ताकत बना लिया। उसने खुद को बार बार यह समझाया कि उसकी कहानी उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। उसने कई मॉक इंटरव्यू दिए और हर बार खुद में सुधार किया। उसकी इस मेहनत का असर उसके व्यक्तित्व पर साफ नजर आने लगा। उसने सीखा कि एक अच्छे नेता के गुण क्या होते हैं। उसने खुद से कहा, अगर मैं यह कर सकता हूं तो मैं दूसरों के लिए भी एक मिसाल बन सकता हूं। यही सोच उसकी प्रेरणा बनी और उसने अपनी पूरी ताकत पढ़ाई में लगा दी। उसके संघर्ष और समर्पण की गूंज अब दूर दूर तक पहुंचने लगी थी। गांव के लोग, जो कभी उसे एक अपराधी के रूप में देखते थे, अब उसे एक प्रेरणा मानने लगे थे। उसकी कड़ी मेहनत और दृढ़ निश्चय ने साबित कर दिया था कि बदलाव संभव है। आईएएस परीक्षा का दिन उसके लिए एक निर्णायक मोड़ था। उसने अपने जीवन के सबसे कठिन समय को पीछे छोड़ते हुए इस परीक्षा में बैठने का साहस दिखाया। परीक्षा केंद्र में बैठते हुए उसके मन में कई तरह के विचार चल रहे थे। यह वह क्षण था जिसका इंतजार उसने सालों तक किया था। उसने अपने अतीत को याद किया, अपने संघर्षों को याद किया और खुद से वादा किया कि वह इस परीक्षा में अपना सर्वश्रेष्ठ देगा। परीक्षा के दौरान उसने अपना पूरा ध्यान अपने उत्तरों पर केंद्रित किया। उसने महसूस किया कि उसके अनुभवों ने उसे एक गहरी समझ दी थी, जो उसे दूसरों से अलग बनाती थी। उसके लिखित उत्तर न केवल तथ्यों पर आधारित थे, बल्कि उनमें एक गहराई थी जो उसकी सोच और परिपक्वता को दिखाती थी। जब परीक्षा खत्म हुई तो वह संतुष्ट था कि उसने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है। लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी थी, इंटरव्यू। वह जानता था कि उसका अतीत हर सवाल में एक बार जरूर आएगा। उसने खुद को इस तरह तैयार किया कि वह अपने अतीत को अपनी ताकत बना सके। उसने हर सवाल का जवाब ईमानदारी से दिया और यह दिखाया कि कैसे उसने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया है। इंटरव्यू बोर्ड ने उससे उसके अतीत और बदलाव के बारे में सवाल पूछे। उसने बिना झिझक अपने अतीत को स्वीकार किया और बताया कि कैसे उसने अपनी गलतियों से सीखा। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में बहुत गलतियां की, लेकिन मैंने उनसे सीखते हुए खुद को बदलने का फैसला किया। आज मैं यहां इसलिए हूं क्योंकि मैं यह साबित करना चाहता हूं कि बदलाव संभव है। जब परिणाम घोषित हुए तो उसने खुद को सफल पाया। वह आईएएस परीक्षा पास कर चुका था। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। उसने खुद से कहा, मैंने असंभव को संभव बना दिया। लेकिन यह सफलता सिर्फ उसके लिए नहीं थी, यह उन सभी के लिए थी जो यह मानते थे कि इंसान अपने अतीत से परे जाकर खुद को नया बना सकता है। आईएएस अधिकारी बनने का सपना तो उसने पूरा कर लिया, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई। वह जानता था कि यह पद न केवल सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक है, बल्कि समाज के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। उसने अपने पद को केवल एक सरकारी नौकरी की तरह नहीं देखा, बल्कि इसे समाज में बदलाव लाने का एक माध्यम माना। जब उसने पहली बार अपनी नियुक्ति वाले जिले में कदम रखा, तो लोगों की आंखों में उम्मीद और संदेह दोनों थे। कुछ उसे एक अपराधी के अतीत से जोड़कर देखते थे, जबकि कुछ उसके संघर्षों से प्रेरित थे। वह जानता था कि उसे अपने काम और इरादों से सबका भरोसा जीतना होगा। उसने अपने पद का इस्तेमाल उन लोगों की मदद के लिए किया जो सबसे ज्यादा जरूरतमंद थे। उसने अपने कार्यकाल की शुरुआत चंबल के इलाकों से की, जहां से उसका अतीत जुड़ा हुआ था। यह वही क्षेत्र था जिसे कभी उसने डाकुओं के डर में जीते हुए देखा था। अब वह इन इलाकों में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के सुधार के लिए काम करना चाहता था। उसने सबसे पहले उन गांवों को चुना जहां के लोग डाकुओं के खौफ में रहते थे। उसने गांवों में स्कूलों का निर्माण कराया, बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा अभियान चलाया और महिलाओं के लिए स्वरोजगार योजनाएं शुरू की। उसने यह महसूस किया कि अपराध की जड़ें अशिक्षा और गरीबी में छिपी हैं। उसने अपने अनुभवों के आधार पर योजनाएं बनाईं। उसने पुलिस और प्रशासन के साथ मिलकर चंबल के इलाकों में
डाकुओं के आत्मसमर्पण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया। उसने उनसे कहा, अगर मैं बदलाव ला सकता हूं तो आप भी ला सकते हैं। उसकी बातों में वह सच्चाई थी जिसने कई अपराधियों को आत्मसमर्पण के लिए प्रेरित किया। उसकी नीतियां न केवल लोगों के जीवन में सुधार ला रही थीं, बल्कि उनकी सोच में भी बदलाव ला रही थीं। एक समय था जब लोग डाकुओं को चंबल का असली शासक मानते थे, लेकिन अब वे इस नए अधिकारी को अपना नेता मानने लगे थे। उसने यह साबित कर दिया कि जब एक व्यक्ति बदल सकता है तो पूरा समाज भी बदल सकता है। उसकी ईमानदारी और मेहनत ने उसे अन्य अधिकारियों के लिए भी एक प्रेरणा बना दिया। उसने हर दिन अपने काम में यह ध्यान रखा कि उसका अतीत उसके काम पर सवाल न उठाए। उसने खुद से कहा था, मेरा अतीत मेरी ताकत है, लेकिन मेरा भविष्य मेरे कर्मों पर निर्भर करता है। लोगों का भरोसा जीतने के साथ साथ उसने यह भी सुनिश्चित किया कि उसके इलाके में कानून का पालन सख्ती से हो। उसने डाकुओं और अपराधियों को सुधारने का मौका दिया, लेकिन अगर कोई दोबारा अपराध की दुनिया में लौटता तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाती। इस संतुलन ने उसके इलाके में शांति और स्थिरता लाई। उसके काम की प्रशंसा न केवल स्थानीय लोगों ने की, बल्कि राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर भी उसकी नीतियों की सराहना हुई। उसने कई पुरस्कार जीते, लेकिन उसके लिए सबसे बड़ा पुरस्कार लोगों का भरोसा और प्यार था। उसने साबित कर दिया कि एक अपराधी भी देश का निर्माण कर सकता है, अगर उसके पास बदलाव का जज्बा हो। आईएएस बनने के बाद उसकी कहानी केवल एक व्यक्ति के संघर्ष की नहीं रह गई थी। यह एक ऐसा प्रेरक उदाहरण बन गई थी जो यह दिखाती थी कि इंसान अपने जीवन में किसी भी स्तर से उठकर खुद को बदल सकता है। उसकी कहानी न केवल देश के युवाओं के लिए एक प्रेरणा बनी, बल्कि उन लोगों के लिए भी एक संदेश थी जो अपने अतीत के कारण हार मान चुके थे। उसने कई मंचों पर जाकर अपनी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे उसने एक डाकू के रूप में अपना जीवन शुरू किया और कैसे उसने अपने अंदर बदलाव लाने का फैसला किया। उसने यह संदेश दिया कि इंसान के जीवन में असली ताकत उसकी इच्छा शक्ति होती है। उसने कहा, मैंने एक समय सोचा था कि मेरा जीवन खत्म हो चुका है, लेकिन मैंने अपने अंदर की आवाज सुनी और खुद को बदलने का फैसला किया। अगर मैं यह कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हैं। उसने देश भर में कई सामाजिक संगठनों और युवाओं के समूहों से मिलकर काम किया। उसने उन युवाओं को प्रेरित किया जो अपने जीवन में निराशा से जूझ रहे थे। उसने खासकर उन लोगों पर ध्यान केंद्रित किया जो अपराध की दुनिया में फंसे हुए थे। उसने उन्हें यह दिखाया कि हर इंसान को दूसरा मौका मिलना चाहिए। उसकी यह यात्रा केवल एक व्यक्तिगत सफलता की कहानी नहीं थी, यह समाज के लिए एक बड़ा संदेश थी कि अगर एक डाकू आईएएस अधिकारी बन सकता है, तो कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बदलाव ला सकता है। उसने कहा, आपका अतीत चाहे कितना भी अंधकारमय हो, लेकिन आपका भविष्य हमेशा आपके हाथ में होता है। सही निर्णय और मेहनत से सब कुछ संभव है। आज वह न केवल एक सफल आईएएस अधिकारी है, बल्कि एक प्रेरक वक्ता और सामाजिक सुधारक भी है। उसकी कहानी ने हजारों लोगों को नई दिशा दी है। वह समाज के लिए एक उदाहरण बन गया है कि शिक्षा, आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय किसी भी इंसान को उसके अतीत से अलग पहचान दे सकते हैं। उसकी कहानी यह दिखाती है कि बदलाव की ताकत हर इंसान के अंदर होती है। हमें बस अपनी कमजोरी को पहचानकर उसे अपनी ताकत में बदलने की जरूरत है। उसने अपने जीवन से यह साबित कर दिया कि इंसान अगर ठान ले तो वह किसी भी परिस्थिति को बदल सकता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक हमें मोटिवेट करता है और हमें और भी बेहतरीन कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।